गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन यू आर मोस्ट वेलकमिंग ऑक्सब्रिज इंटरमीडिएट इंग्लिश। और जो हम लोग पीछे जो नाउन पढ़ रहे थे उसी नाउन को आज हम लोग आगे की ओर लेकर चलेंगे। जो अभी तक वीडियो बंद था, अब डेली आपको अपलोडेड वीडियो मिलेगा नाउन का। अब चलते हैं दोस्तों अपने चैप्टर की तरफ। जिन लोगों ने अभी तक नाउन का वीडियो नहीं देखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर नाउन का वीडियो देख लीजिएगा और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा कि हम डीपली पढ़ाएंगे इसको। ये आपके हर एग्जाम में काम आने वाले, चाहे इंटरमीडिएट लेवल हो या कोई भी कंपटीशन का क्यों ना हो। तो अभी तक जो हम लोग नाउन पढ़े थे उसके बाद वाले नाउन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि जेंडर जो होते हैं, जिसको हम लोग लिंग कहते हैं, तो जेंडर के अनुसार नाउन को पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। यह 4 भागों में फिर बांटा जाएगा। पहला हो जाएगा आपका मेस्कुलिन जेंडर। मेस्कुलिन जेंडर क्या है आगे बतलाएंगे। दूसरा जो होगा फेमिनिन जेंडर। तीसरा आपका हो जाएगा कॉमन जेंडर और चौथा जो हो जाएगा आपका न्यूट्रल जेंडर। तो यही जेंडर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है वन बाय वन करके। मेस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं आगे के वीडियो में। चलिए यहां पर देख लेते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। तो ओनली मेल, यह जो होता है ओनली मेल को इंडिकेट करता है, यानी कि पुरुष को इंडिकेट करता है। वैसा नाउन जिनसे उनके मेल होने का बोध हो वो मैस्कुलिन जेंडर समझे जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है अ नाउन दैट डिनोट्स, वैसा संज्ञा जो दर्शाता है ओनली मेल, केवल पुरुष को, इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। इसे हम मैस्कुलिन जेंडर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप लोग यहां पर कि फादर, फादर से पुरुष जाति का बोध होता है। ब्रदर, ब्रदर से पुरुष जाति का बोध होता है। हीरो से पुरुष जाति का बोध होगा। किंग और राम लड़का का नाम है। तो ये सब जितने भी होते हैं ये मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। अब हम लोग चलते हैं फेमिनिन जेंडर की तरफ। फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं, तो ओनली फीमेल, यानी कि केवल स्त्री। फेमिनिन कहने का अर्थ होता है कि केवल स्त्री। वैसा नाउन जिनसे उनके फीमेल होने का बोध होता है, यानी स्त्री होने का बोध होता है, फेमिनिन जेंडर में समझे जाते हैं। यानी कि नाउन दैट डिनोट्स, वैसा संज्ञा जो डिनोट्स करता है, दर्शाता है ओनली फीमेल, केवल स्त्री को, इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। इसे हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अब इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। मदर, माँ बोलेंगे तो स्त्री जाति का बोध होगा। गर्ल लड़की, सिस्टर, क्वीन यानी कि बहन, रानी, यह सब स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब चलते हैं अपने अगले नंबर पर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर हम लोग कहते किसे है, तो वैसा नाउन, वैसा संज्ञा जिसमें या तो मेल, वह या तो मेल हो, यहां पर वह या तो मेल हो या फीमेल हो। अब मेल और फीमेल दोनों तो हो नहीं सकता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, परंतु कह रहा है यह नाम से यह ज्ञात न हो, यानी कि उसके नाम से यह ज्ञात न हो कि वह मेल है या फीमेल है, तो उससे हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। या मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, लेकिन नाम लेने से कभी पता नहीं चलेगा कि स्त्री है कि पुरुष है, वही आपका कहलाता है कॉमन जेंडर। अब यहां पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आइदर मेल और फीमेल, वैसा नाउन जो या तो मेल हो या फीमेल हो, बट नॉट क्लियर बाय नेम, लेकिन नाम से स्पष्ट नहीं हो, वही कहलाता है इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। उसे हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर बोलेंगे तो लेडीज भी डॉक्टर हो सकती है, जेंट्स भी डॉक्टर हो सकते हैं, तो ये आपके कॉमन जेंडर हो गए। प्लेयर, खिलाड़ी, यह भी आपके कॉमन जेंडर। मिनिस्टर, मिनिस्टर, मंत्री लिख सकते हैं, मिनिस्टर, MINISTR मंत्री। वोटर, वोट देने वाले जितने भी मतदाता यानी कि वोट जो देते हैं, वो मतदान करने वाले वोटर, वो भी आपके कॉमन जेंडर कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा
वैसा जेंडर, वैसा लिंग जिससे ना स्त्री होने का वहां पर पता चलता है, ना पुरुष होने का पता चलता है, लेकिन वो स्त्री हो या पुरुष जरूर होता है लेकिन पता नहीं चलता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। सबसे यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट जेंडर पढ़ेंगे। यहाँ पर आएगा आपका न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग वैसा नाउन जो या तो मानसिक रूप से या प्रजनन क्षमता से अल्प विकसित हो। वैसा नाउन जिसमें अगर प्रजनन क्षमता नहीं हो या दिमाग से कम विकसित हो तो आपका न्यूटर जेंडर कहलाता है। और जितने भी निर्जीव होते हैं, जितने भी निर्जीव वस्तु होते हैं, ना ही वो दिमाग होता है, ना ही वो प्रजनन कर सकते हैं, तो वो तो आपको ऐसे ही आपके न्यूटर जेंडर कहलाएंगे। अब देखिए यहां पर नाउन दैट इज आइदर मेंटली, वैसा संज्ञा जो या तो मानसिक रूप से और सेक्सुअली प्रजनिक रूप से अनडेवलप्ड यानी कि अविकसित हो, उसे कहा जाता है दोस्तों न्यूटर जेंडर। और विकसित जो है निर्जीव वस्तु तो कभी होते नहीं है, तो जितने निर्जीव के नाम है सब इसमें आ जाएंगे। जैसे पेन है, बल्ब है, तो निर्जीव है। लेकिन यहाँ पर चाइल्ड को हम लोगों ने न्यूटर जेंडर में क्यों रखा है? क्योंकि यह ना ही मेंटली रूप से डेवलप रहते हैं और ना ही सेक्सुअली रूप से डेवलप रहते हैं, यानी कि इनका दिमाग उतना डेवलप नहीं होता है और ना ही ये प्रजनन कर सकते हैं, इसलिए यह आपके न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। ये सब जितने भी होते हैं सब क्या होंगे? आपके न्यूटर जेंडर कहलाएंगे। अब इसमें जो है आगे हम लोग यह देख लेते हैं दोस्तों, आप लोगों को एग्जाम्पल दे देते हैं, आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। यहां पर आपको जेंडर को छांटना है और कमेंट्स करके बतलाना है कि कौन सा शब्द कौन सा जेंडर है। यहां पर गे कहने का अर्थ होता है किन्नर, किन्नर जिसको यह किन्नर होते हैं चेयर, कुर्सी, टीचर, शिक्षक, पोएट, कवि, मदर इन लॉ, सास। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपके कमेंट्स के इंतजार रहेगा। जरूर कमेंट्स करके बतलाइएगा यह कौन सा जेंडर है। अब हम लोग मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।